नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन में एक साल से ज़्यादा हो गए एक लंबा युद्ध चल रहा है। यूक्रेन ने अभी पिछले 2 दिन पहले रूस के एक तेल टैंकर पर हमला किया है, तेल डिपो पे। वो तेल डिपो क्रीमिया में है। क्रीमिया जो कि पहले यूक्रेन का पार्ट था, अब रूस के कब्जे में है। वहाँ पर एक ज़बरदस्त तरीके से उसने बमबारी कर उस तेल डिपो को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, जो तेल डिपो बर्बाद हुआ है, भयंकर तरीके से आग लगी है, उसका दृश्य वाकई बहुत भयानक है। और इस हमले का जश्न मनाने के लिए जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने एक ट्वीट किया था। वो जो ट्वीट किया था दोस्तों, उसमें उसने एक फ़ोटो वो दी थी जो हमले के बाद एक भयानक दृश्य उत्पन्न हो रहा था, एक आग का गोला बना हुआ था, उसकी फ़ोटो है दोस्तों। और दूसरी फ़ोटो उसी ट्वीट में माँ काली की है। माँ काली को उसी आग के गोले के रूप में चेंज कर दिया गया। उस आग के गोले वाली फ़ोटो में माँ काली को परिवर्तित कर दिया गया। दोस्तों, माँ काली की जो फ़ोटो है वो बहुत अपमानजनक है। अपमानजनक इसलिए है दोस्तों क्योंकि माँ काली को वहाँ जो उनका गेटअप दिखाया गया, जो उनको पोज दिया गया, वो यूएसए की हॉलीवुड की एक अभिनेत्री थी मर्लिन मोनरो, उनके पोज पर माँ काली के पोज को बना दिया गया। दोस्तों, ये एक तरह का अपमान है, ना केवल भारत का, हिंदुओं का। एक तरह से यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहीं का अपना गुस्सा भारत पर निकाला है, ना केवल भारत पर बल्कि हिंदू धर्म पर एक ज़बरदस्त चोट की है। जिस तरह से माँ काली का अपमान किया गया, इसका विरोध चारों तरफ से हुआ, ना केवल भारत से बाहर जो हिंदू बैठे हैं, जो भारतीय बैठे हैं, उन्होंने भी ज़बरदस्त तरीके से ट्विटर पर अपना विरोध जताया और सरकार ने भी जताया। और इस विरोध से डर कर, इस विरोध के कारण यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया, साथ में माफ़ी मांगी है दोस्तों। लेकिन माफ़ी मांग ली और ट्वीट डिलीट कर दिया, मामला ख़त्म नहीं हुआ। मामला इसलिए ख़त्म नहीं हुआ, जो ये ट्वीट किया गया वो दिखा रहा है कि यूक्रेन की जो मानसिकता है भारत के प्रति, हिंदुओं के प्रति किस प्रकार की है। कहीं ना कहीं एक नफ़रत, गहरी नफ़रत भारत के प्रति भी है और हिंदुओं के प्रति भी है। और इसका नतीजा यही है कि उसको जो उसने फ़ोटो बनाई थी, जो उसने ट्वीट किया था, उसको डिलीट तो कर दिया विरोध के कारण, लेकिन मानसिकता तो वही होगी ना, वो तो ख़त्म नहीं होगी। अभी 1 महीने पहले यूक्रेन की जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थी वो भारत में आई थी और उन्होंने भारत के अधिकारियों से, मंत्रियों से मिलकर ये डिमांड की कि जो भारत है यूक्रेन की मदद करे। और भारत यूक्रेन की मदद कर भी रहा, फूड से, दवाइयों से, जो भी इक्विपमेंट वगैरह देने हैं दे रहा है। उन्होंने इसके लिए आभार भी जताया, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत को और मदद करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो ये ट्वीट किया गया वो बता रहा है कि यूक्रेन कितनी नफरत करता है भारत से। अब दोस्तों, बात करते हैं कि यूक्रेन भारत से नफरत क्यों कर रहा है। हालांकि जो उसका रवैया है, रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भी भारत विरोधी था। कई मामलों में उसने हर मंच पर पाकिस्तान का साथ दिया। उसने किसी भी मंच पर भारत और पाकिस्तान का जब मामला आया, उसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। अब इस युद्ध में जिस तरह से वो पिट रहा है रूस के हाथों, वो चाहता है कि भारत उसकी मदद करे और रूस का विरोध करे। रूस और भारत का रिश्ता दोस्तों कुछ अलग किस्म का है। ये एक तो बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत मजबूत रिश्ता है, और इसमें जो विश्वास है एक दूसरे देशों के प्रति, वो एक अलग किस्म का है। ना केवल एक देश की सरकार का दूसरे देश की सरकार से, बल्कि लोगों का भी बहुत गहरा रिश्ता है। अभी आप देख रहे हैं कि जो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, आप भारत की मीडिया में कभी भी रूस की बुराई करते हुए नहीं देखेंगे। लोगों में भी कोई रूस के प्रति गुस्सा नहीं है, जैसा कि यूरोप में है, अमेरिका में है, कई दूसरे देशों में है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोस्ती की मजबूती का प्रतीक है। दोस्तों, भारत चाहकर भी रूस के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्ती की वजह है। लेकिन यूक्रेन चाहता है कि भारत रूस का विरोध करे। देखिए, भारत ऐसा नहीं कर रहा है। हालांकि यूरोप और अमेरिका के इतने दबाव के बावजूद भी भारत जब नहीं माना, तो यूक्रेन को सोचना चाहिए कि भारत और रूस की दोस्ती क्या है। और यूक्रेन ने कभी भारत का साथ तो दिया नहीं है, तो इस तरह से यूक्रेन का साथ देना भारत के लिए वैसे भी नहीं। अब बात करें दोस्तों, रूस के साथ भारत का एक नया रिश्ता फिर बन गया है। वो है यूक्रेन युद्ध के कारण रूस से भारत ने बहुत ज़्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया गया, क्योंकि रूस पर यूरोप में अमेरिका ने एक प्रतिबंध लगा दिया है कि रूस से कोई तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन अमेरिका और यूरोप के भारी दबाव के बावजूद भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है, जबकि इस युद्ध के शुरू होने से पहले भारत 1% भी तेल रूस से नहीं खरीदता था।
लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत रूस से 33% तक अपनी ज़रूरत का तेल खरीद रहा है। लेकिन दोस्तों अब इस मामले में एक अजीब मोड़ आ गया है। जो यूरोप भारत को मना कर रहा था कि रूस से आपने तेल नहीं खरीदना, वही यूरोप अब भारत से तेल खरीद रहा है रूस का। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। दोस्तों वास्तव में भारत के पास जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, उसको रिफाइन करने की क्षमता अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। और इसकी वजह दोस्तों ये है कि भारत के आसपास जितने भी छोटे देश हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, इन सभी देशों को भारत कच्चे तेल को रिफाइन करके भेज। आज भारत रूस से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल मंगा रहा है। उस क्रूड ऑयल को रिफाइन कर कर यूरोप को भेज रहा है और यूरोप बड़े मज़े से खरीद रहा है। एक तरफ वो रूस से खरीदना नहीं चाहता, लेकिन उसी रूस के तेल को भारत से मंगवा रहा है। एक जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वो ये है दोस्तों कि जो भारत तेल का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा आयातक था, वो आज यूरोप का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया, एक्सपोर्टर बन गया। ये कैसे हो गया, ये सारी दुनिया सोच रही है। दोस्तों इसकी वजह यह है कि जो भारत है बड़ी मात्रा में जो रूस से तेल मंगा रहा है, उसको रिफाइन कर कर यूरोप को भेज रहा है और यूरोप खरीद रहा है। यूरोप क्यों खरीद रहा है? क्योंकि यूरोप को सस्ता तेल चाहिए। वो सस्ता तेल उसको भारत से मिल रहा है और जो सऊदी अरब है, दूसरे अरब कंट्रीज से, तो उसको महंगा तेल मिल रहा है। वास्तव में दोस्तों यूरोप की मजबूरी बन चुका है कि वो भारत से तेल खरीदे, क्योंकि दोस्तों उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है, महंगे तेल की वजह से और महंगी गैस की वजह से। उसे इस बात में राहत मिल रही है कि वो भारत से तेल खरीदे। दोस्तों जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसने अमेरिका को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि अमेरिका ने इस युद्ध से जो नुकसान उठाया वो अपने हथियार बेचकर लगभग बराबर कर लिया। दोस्तों क्रूड ऑयल को रिफाइन कर कर हम जो पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, इसके कारण यूक्रेन बहुत नाराज़ है। वो जानता है कि भारत की इस हरकत के कारण उसको नुकसान हो रहा है। रूस को उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका जिस तरह से पहुंचाने की कोशिश अमेरिका या यूरोप में की थी। रूस उसी तरह से खड़ा हुआ है जैसे पहले खड़ा हुआ था। इसके विपरीत पहले से ज़्यादा मजबूती से खड़ा हुआ है और ये भारत की बहुत बड़ी मदद रूस को है। इसी का गुस्सा शायद यूक्रेन ने उस ट्वीट में निकाला था, लेकिन भारतीयों ने अपने विरोध से उस ट्वीट को डिलीट कराया। ना केवल डिलीट कराया, बाकी माफ़ी भी मंगवाई। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।